माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक जो है वो लेकर आया हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। तो पहले इस कंपनी का जो है नाम जो होता था वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड होता हुआ करता था। आपने डेफिनेटली इसके बारे में नाम भी सुना होगा। ये जो कंपनी जो है इसका इनकॉर्पोरेशन जो है वो 2005 में हुआ था एज एन नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, इसके बाद में ये जो है ये करती क्या है, ये बेसिकली ये जो है ये होम लोन्स वगैरह देती है और लोन देती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो प्रोवाइड कॉर्पोरेट मोर्गेजेस लोन, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। तो बेसिकली आपको मोटा मोटा आपको पता लग रहा है कि जितने भी घर से रिलेटेड है, चाहे उसका जो है घर पे लोन है, चाहे वो उसको जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इन सारी चीज़ों में ये डील करती है। इसके अलावा जो है इसका अगर देखा जाए तो एक एवरेज टिकट साइज़ जो है वो 35 लाख से 25 लाख फॉर अर्बन सेमी लोन्स के आसपास में रहता है। और एवरेज टिकट साइज़ अंडर LAP इज़ अंडर 73 lakhs विद एन एवरेज टर्म्स ऑफ 7 years। तो एवरेज जो है इसका जो है सेमी अर्बन में जो है वो 35 lakhs के आसपास में है, बड़ी सिटीज़ में जो है 73 lakhs के आसपास में है, और जनरली इसका जो टाइम जो होता है वो 7 साल के आसपास में है। तो इससे आपको एक चीज़ पता लग रहा होगा कि ये जनरली जो है दोनों ही जो है फोकस्ड एरिया में काम करती है, चाहे वो सेमी अर्बन हो चाहे वो अर्बन हो। ठीक है, उसके बाद में जो है इसका दूसरा ये है कि ये जो कंपनी जो है ये ज़्यादातर आपको जो है लोन जहाँ पे आपको लोन जो है वो नहीं मिल पाता, जैसे कि कोई बिल्डर फ्लोर है, तो इस तरीके की जो एरिया है वहाँ पे भी जो है ये लोन जो है ये सम्मान कैपिटल से आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें ये जो है सम्मान को ये बेनिफिट होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट जो ये चार्ज करते हैं वो ये ज़्यादा चार्ज करते हैं। और जो लेंडर जो होता है जिनको मिलता है लोन, जो कस्टमर जो होता है उनको बेनिफिट ये होता है कि जो उनको लोन दूसरी कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती है वो वहाँ पे सम्मान कैपिटल प्रोवाइड करवा देता है। थोड़ा सा अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा जो है ये रिस्की बिजनेस डेफिनेटली होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल जो लोन जो होते हैं होम लोन में, उससे थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसमें स्मार्ट सिटी लोन्स जो हैं इसमें जो है ई होम लोन इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ लीन spoke branches logging in digitally scanned loan application. These are underwritten at a centralized regional credit hubs. The average loan size under this segment is rupees 10 lakhs। तो ये जो है 10 लाख रुपए का लोन जो है ये ई होम लोन्स के आसपास में भी देता है। डेट रिडक्शन जो है इन्होंने अगस्त 2023 में जो है बहुत सारा अपना जो लोन पेमेंट जो था, जो इनका बैड डेप्ट हो गया था, जो ये लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो इन्होंने जो है 1110 करोड़ का जो है ये इन्होंने लोन रिपे करा हुआ है। किसके थ्रू? बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, since September 2018 the co has repaid somewhere around 1,62,985 crore on a gross basis and 85,500 crore on a net basis। तो आप देख लो कि होम इसका जो इसके ऊपर जो बहुत सा ज़्यादा जो लोन जो था, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी NDFC जो है जब वो लोन आगे देती है तो वो पीछे से उसको लोन लेना पड़ता है। इसके पास में जो काफ़ी जो बड़ा जो लोन था वो इसने अपना ख़त्म कर दिया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024, इस साल के पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये इसकी जो बोरोइंग जो है वो डाउन आ गई है 36,000 करोड़ एंड नेट डेट टू इक्विटी विल बी ओनली 1.8x। तो इसका जो अपना जो डेट जो है इसने ये काफ़ी जो है वो कम कर दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। एसेट क्वालिटी अगर देखा जाए तो ग्रॉस NPA जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.86% और नेट NPA 1.90 था, वही जो है अगर अभी हम कंपेयर करें तो 2.86 जो है अभी वो रिड्यूस हो गया, पहले 3.2 था। लेकिन जो नेट NPA जो अभी 1.9% जो हुआ, पहले 1.8 था, मीन्स 1.89 मीन्स कि नेट NPA सेम ही है, ग्रॉस NPA में इन्होंने रिड्यूस करा हुआ है। इनका जो है बेस्ट पार्ट ये है कि इनके बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, नेशनल वाइड जो है 200+ ब्रांचेस हैं, 8,000+ चैनल पार्टनर हैं, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसके थ्रू जो है ये कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। को लेंडिंग इनके जो पार्टनर्स हैं इन्होंने काफ़ी सारे बैंक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रत्नाकर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब से जो है ये होम लोन्स के बारे में जो है ये इनके को पार्टनर है, जहाँ से ये जो है होम लोन को ये दिलवाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है कैपिटल रेज जो है थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 द को हैज़ रेज्ड 1,245 crores थ्रू द रिटेल इशू ऑफ
NCDs। तो इसने जो है अभी जो है कुछ पैसा जो है वो रिटेल से भी जो है वो इशू करा हुआ है। इसका बेस्ट पार्ट एक ये भी है कि ये जो है को एक्ट करता है एक एजेंट की तरह फॉर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज एंड क्रॉस सेलिंग द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। तो जो इसके जो कस्टमर्स जो होम लोन वगैरह ले लेते हैं उनको जो है ये उसके बाद में एज एन एजेंट दूसरी कंपनीज़ के लिए जो है ये मल्टीपल इंश्योरेंस भी जो है उनको सेल करते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो भी उसका जो प्रीमियम जो होता है उसमें से कुछ परसेंटेज मार्जिन इनको मिलता होगा। उसके बाद में एसेट लाइट मॉडल भी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है 13,000 करोड़ विद 8 कोर लैंडिंग पार्टनर के थ्रू जो है ये एसेट लाइट मॉडल में भी ये काम करते हैं। ठीक है, को इज़ continuing on the path of institutionalization in February 2023. The co was depromoterized. It is now a broad run, professionally managed and डाइवर्सली हेल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ये जो है सबसे बेस्ट पार्ट है जो मेरा जो इसमें जो इंटरेस्ट आया है, ये इसमें से जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले जो इसमें जो प्रमोटर होते थे वो सारा प्रमोटर जो है वो अब नहीं रहे हैं। अब जो है ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बन गई है। जैसे कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनी की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि आईटीसी है, आईटीसी में आपको जो है बहुत ही कम जो है पोर्शन मिलेगा प्रमोटर का, और रेस्ट ऑफ द जो है वो HNI वगैरह है या दूसरी जो प्रोफेशनली मैनेज जो कंपनीज होती हैं उनके थ्रू जो है वो रन होता है। ठीक है, इसका फोकस क्या है कि द कंपनी इज़ फोकस टू स्ट्रेंथनिंग द को लैंडिंग पार्टनरशिप विद PSU प्राइवेट बैंक एंड FI as a part of strategic decisions to move to the asset-light model with a co-lending model working well. The corporation anticipates steady growth in AUM including on balance sheet loans from financial year 2024। तो आने वाले टाइम में जो है इनको जो ऐसा लग रहा है कि इनका जो एसेट लाइट मॉडल जो है इसके थ्रू जो है ये काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो ग्रो करने के चांसेस रखते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024। अब जो है एक बार जो है जैसे हमने कंपनीज़ की जो है एक डिटेल स्टडी कर लिया, अब इनके जो है एक बार कंपनी की जो है एक बार स्टडीज़ कर लेते हैं। मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 8,251 करोड़ की है। इट मीन्स कि कंपनी जो बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, ऑन एवरेज साइज़ की कंपनी है। इसका जो बेस्ट पार्ट जो मैंने इसको जो चूज़ करा है उसका ये है कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है आप ये देखिए कि 1.62, जबकि इंडस्ट्री का जो बुक वैल्यू होता है वो 2.73 है। इसका मतलब ये है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर ये 1 के आसपास में होता है इट्स मीन कि जितनी कंपनी की वैल्यू होती है आप उतने में खरीद रहे हो। 1 से भी अगर जो है आप लेस में अगर इसको खरीद रहे हो विच इज़ 0.62 इस केस में, तो 0.62 का इसका मतलब ये है कि आप जो है इसकी जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू से भी कम प्राइस में इसको जो है आप अभी खरीद पा रहे हो। ठीक है, दूसरा जो है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है 208 के आसपास में, लेकिन इसकी जो करंट वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में आसपास मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है काफ़ी अच्छे प्राइस पे जो है ये अभी आपको मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से जो है 87 मीन्स समवेयर अराउंड 87% जो है ये डाउन है, विच इज़ वैसे तो पॉजिटिव नहीं मानेंगे, बट हमारे केस में क्योंकि हम आज इसको हम बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए जो है काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। इसके अलावा जो है इंडस्ट्री PE जो है 22 के आसपास में ट्रेड करता है। इसका जो आपको जो PE जो मिलेगा वो 6.78 के आसपास में मिल रहा है, विच इज़ वेरी लो। तो अगर मैं जो है इसको स्टॉक PE से कंपेयर करूं तभी भी जो है ये मुझे अंडर वैल्यू मिल रहा है। इसको अगर मैं जो है प्राइस टू बुक वैल्यू के साथ में कंपेयर करूं तभी मुझे जो है ये अंडर वैल्यू में मिल रहा है। तो दोनों तरीके से जो है मुझे अंडर वैल्यू में मिल रहा है। अब जो है एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या अगर मैं इसको खुद से अगर कंपेयर करूं तो जो है मुझे ये वैल्यूएशन में कैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जो है हम इसको प्राइस टू बुक को हम कभी भी जो है बैंकिंग और NDFC को जो है प्राइस टू बुक से कंपेयर करना होता है। तो 5 साल में अगर मैं देखूँ तो जो इसका जो मीडियन जो था इसका कितना था, 0.7 के आसपास में था। अभी जो है इसका जो है 0.6 के आसपास में चल रहा है। तो ये अपना ये जो मीडियन है जो ये इसके मीडियन से भी जो है कम में हमें मिल रहा है। इट मीन्स कि हमें जो है तीनों टर्म्स में चाहे हम PE से करें, चाहे हम PB से करें, या फिर जो है हम इसके PB के सेल्फ से करें, तो इस तीनों ही केस में जो है हमें जो है ये अंडर वैल्यू प्राइस में मिल रहा है। तो ये जो है ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमें जो है एक अंडर वैल्यू प्राइस में जो है एक काफ़ी अच्छी कंपनी मिल रही है। और इसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये जो है 2014 से जो है इसका जो है हम चार्ट अभी देख सकते हैं। तो 2024 मीन्स ऑलमोस्ट जो है 10 ईयर्स के आसपास का जो है हम इसका चार्ट देख सकते हैं। जब से ये लिस्टिंग हुई है उससे भी जो है हमें अभी जो है कम प्राइस टू बुक प्राइस में अभी हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है
प्रोस जो है इसमें यही दिखा रहा है कि ये जो है काफ़ी सस्ती मिल रही। कॉन्स जो हैं ये बहुत सारे हैं कि कंपनी जो है लोएस्ट कवरेज रेशो है, कंपनी जो है इसका सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफ़ी कम है 6.77, ठीक है, डिविडेंड पे आउट जो है ये काफ़ी कम है। लेकिन देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें कम है, इसीलिए तो हमें जो है ये इतना सस्ता है, जो कि इसकी जो खुद की जो रियल वैल्यू है विच इज़ प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1 के आसपास में है, उससे भी हमें जो है कम 0.6 के आसपास में मिल रहा है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू जो है ये बेसिकली एक कंपनी जब ये स्टार्टिंग में जब कंपनी बनती है उसने चाहे वो लैंड लिया है, मशीनरी लिया है या फिर एक प्लांट सेटअप करा है, तो वो जो होता है जो भी उसमें जो खर्च जो करते हैं उसको बुक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान के चलो ये बैंक है, तो बैंक ने जो है मान के चलो इसने जो है ये बैंक नहीं है NDFC, तो इसने जो है 10 ऑफिसेज लिए हुए हैं, उसमें फर्नीचर है, उसमें जो है लैपटॉप वगैरह हैं, उसमें जो है हो सकता है कहीं इन्होंने खुद खरीदे भी हों। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, इनके सारे असेट्स, इनके सारे जो हैं कैश जो इनके पास में पड़ा हुआ, ये सारी अगर चीज़ें मैं मिला दूँ तो वो बुक वैल्यू के आसपास में मिलता है। तो ये बुक वैल्यू अगर 1 है तो इट मीन्स कि हमें जितनी कंपनी की वर्थ है उतने में हम ले रहे हैं। 0.62 मीन्स जितनी कंपनी की वैल्यू है, अगर कंपनी की वैल्यू 100 रुपये की है तो ये मुझे जो है अभी 62 रुपीज़ में मिल रही है। कंपनी के 100 रुपये के जो है वो असेट्स पड़े हुए हैं, कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के पास में लैंड पड़ी हुई है, कंपनी के पास में अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांड इमेज है जिसकी अलग से जो है वो वैल्यू होती है, जो कि जो है इसमें बुक वैल्यू में नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर कोई लैंड है उसकी जो एप्रिसिएशन है वो भी बुक वैल्यू में ऐड नहीं होता। तो बुक वैल्यू से अगर हमें कोई कंपनी मिल रही है तो वो जो है वो वेरी वेरी गुड है। इसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस कि इसके पास में जो है काफ़ी एक अच्छा ब्रांड वैल्यू, रिकग्निशन वैल्यू है कि जो लास्ट 10 ईयर से जो है ये इस चीज़ में काम कर रही है। अभी जो है प्रोफेशनल रन कंपनी है, ये भी जो है एक एडिशनल हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो अब जो है इसके पीयर से अगर हम कंपेयर करें तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट, जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, तो हमें जो है जहाँ पे हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है सबसे अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है 0.62, नंबर 1। दूसरी बात जो है अगर इसकी जो है पीएस से मीडियन से कंपेयर करें तो वहाँ पे भी हमें अच्छा मिल रहा है। एक साल में जो है इसने जो है रिटर्न जो है ना के बराबर दिया हुआ है 12-13% के आसपास में। तो ये भी जो है हमारे लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब रन जो है अगर यहाँ पे रनिंग अभी नहीं हुई है तो आने वाले टाइम में जो है ये अच्छा रन कर सकता है, ठीक है। आवास फाइनेंस का भी जो है ये काफ़ी कम है, ये दूसरे नंबर में इसका भी जो है काफ़ी कम है। ROC अगर देखा जाए तो 9.8 के आसपास में है विच इज़ नॉट सो बैड। अगर मैं थोड़ा सा सॉर्टिंग करूँ तो ये फर्स्ट नंबर में आ गया, ये सेकंड नंबर में, तो ये जो है वो करीबन करीबन जो है वो थर्ड नंबर में आ जाता है। तो ROC वाइज जो है ये थर्ड नंबर में है। करंट मार्केट से बुक वैल्यू जो है अगर इसमें करें तो ये फर्स्ट नंबर में है। सेल्स जो है ये डेफिनेटली इसकी जो है सेल्स जो है नेगेटिव है विच इज़ अ कंसर्न फॉर अस। ये मैं कहूँगा कि ये जो है इसमें लास्ट है, ठीक है। इसके जो कॉम्पिटिटर हैं दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड, ठीक है। यहीं पर ही जो है पैग रेशियो जो ये नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि इसका जो है इसमें जो है ग्रोथ जो है वो अभी हमें यहाँ से विजिबल नहीं है, इसलिए जो है ये हमें नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। अब जो है इसके बाद में जो है हमने जैसे इसमें कंपेयर कर लिया, इसके बाद जो है हम दूसरे जो है पैरामीटर में जो है चल जाते हैं। इसका जो क्वार्टरली जो है ग्रोथ अगर आप ये देखोगे तो इसका जो बिज़नेस जो था, जो कि इसमें रिसेंटली जो है इसमें जो है हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे मार्च से अगर मैं इसको कंपेयर करूं और मार्च 2024 को कंपेयर करूं तो इसमें जो है एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है जून को अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट जून से तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। सितंबर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये जो है ऑलमोस्ट सेम के आसपास में है, और दिसंबर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये जो है ये भी थोड़ा सा कम है। लेकिन ये जो मार्च है, ये जो क्वार्टर है, जो कंपनी ने जो है वो गाइडेंस दी है कि 2024 से जो है हम इसमें इम्प्रूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वार्टर 1 का जो रिज़ल्ट है यही जो है इसका काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और क्वार्टरली 1 से ही आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में और मार्च 2024 में एक हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वहीं पर ही जो है जब नेट प्रॉफिट का जो है 263 करोड़ के जो आसपास में होता था वो 319 करोड़ के आसपास में आ गया है। यहाँ पे भी जो है हमें जो है वो ग्रोथ देखने में विजिबल है। वहीं पर ही अगर जो है मैं इसके लास्ट दिसंबर को करूँ तो 303 करोड़ का जो है इसने करा था, यहाँ पे 291, तो यहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें नेट प्रॉफिट में जो है दोनों लास्ट के 2 क्वार्टर में जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो जो सिर्फ जो लास्ट क्वार्टर था वहाँ पे हमें ये जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
तो अब जो है हो सकता है कि ये जो है एक टर्निंग पॉइंट हो कंपनी में, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रोथ जो है अब ये विजिबल होना है चालू हो गया है। वहीं पर ही अगर मैं इसकी ईपीएस की भी बात करूँ तो ईपीएस में भी जो है जो 3.7 के आसपास में जो रहता था वो जो है बढ़ के जो है 4.32 के आसपास में हो गया, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब यहीं पर ही जो है हम इसका जो है एक बार जो है प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं इसका स्टेटमेंट अगर मैं इसका चेक कर लूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो है एक बार जो है हम इसका बिज़नेस चेक कर लेते हैं। जो 8,700 करोड़ का जो उसने बिज़नेस करा था, अभी जो है बिज़नेस जो है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट 3 क्वार्टर में जो है वो डिक्रीज़ था। इस क्वार्टर से जो है कुछ हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जो 1130 करोड़ से जो था वो बढ़कर जो है 1214 करोड़ हो गया, जिसमें कि जो है डेफिनेटली थोड़ा सा ग्रोथ जो है हमें एक हल्का सा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 84% के आसपास में पहले था, अभी 81% के आसपास में। तो आप ये देख रहे हो कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। इसके अलावा जो है अदर इनकम जो है ये भी जो है इसमें भी जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अदर इनकम जो है हमें ये देखना होता है कि क्या ये जो है अदर इनकम जो एक्सेप्शनल तो नहीं है, देखा जाए तो एक्सेप्शनल नहीं है, ये रेगुलर जो है रेगुलर इनकम से जो है नॉर्मल इनकम से हमें ये मिल रही है। ये जो है ये एक्सेप्शनल थी विच इज़ माइनस में। तो ये जो है ये भी हमारे लिए जो है पॉजिटिव है कि इसका जो नेट प्रॉफिट जो है ये पॉजिटिव जो है में हमें देखने को मिला। पिछले साल से अगर मैं जो है ईपीएस में देखूं तो ईपीएस में भी जो है हमें थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहीं पर ही जो है इसका जो प्राइस की जो मूवमेंट जो है वो अगर मैं जो है इसका लास्ट 10 साल के बारे में बात करूँ तो ये -2% के आसपास में ग्रोथ दी है। इसकी जो प्राइस ने जो दी है वो -7% के आसपास में दी है। तो ये जो है यहाँ पे एक जो है गैप क्रिएट हो गया है कि जो है 10 साल में जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -2 है, लेकिन जो सेल्स जो है उसका जो प्राइस जो है स्टॉक प्राइस जो है वो -7% से जो है इसने ज़्यादा जो है ओवर रिएक्ट करा हुआ है। तो ये जो है ये डेफिनेटली जैसे ही हमें ये जो है प्रॉफिट जो है ये जैसे हमें ग्रो करते हुए दिखेगा तो ये जो यहाँ पे जो ये जो गैप जो क्रिएट हुआ था ये गैप जो है ये फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 5 साल में जो है ग्रोथ जो -22 का था, लेकिन जो है इसमें जो है -18 का है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कहूँगा कि ये जो है ये दूसरी तरफ से नेगेटिव तरफ से जो है ये इसने रिकवर करा हुआ है। ठीक है, यहीं पर ही जो है लास्ट अगर 12 ट्रेलिंग मंथ का देखूँ तो 8% का प्रॉफिट ग्रोथ है और प्राइस जो है वो 12% ऑलरेडी मूव कर चुका है। इसने इस तरीके से जो है मैं ये कहूँगा कि इसने जो है स्टॉक को जो है अपने प्राइस को इसने यहाँ पे ले लिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में जो है इनका ROE अगर हम चेक करेंगे तो जो 16% के एवरेज जो होता था वो घट के जो है 8 से 7% में आ गया। इन कमिंग डेज जो है ये डेफिनेटली जो है इंक्रीज़ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है हम एक बार जो है इसका जो है बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं, जिसमें हमें क्लियरली ये विजिबल है कि जो इसका जो रिज़र्व जो होता था उसमें इन्होंने डेफिनेटली कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। रिज़र्व जो है वो डेफिनेटली बढ़ता ही जा रहा है, अभी जो है ये हाईएस्ट एवर रिज़र्व में खड़े हैं। दूसरी बात, जैसे कि हमने जो है डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा था कि जो इनका जो बोरोइंग जो थी जो 1,11,000 करोड़ के आसपास में जो हाईएस्ट जो दिख रहा था वो हमें जो बोरोइंग जो है इन्होंने काफ़ी कम करी है, वो समवेयर अराउंड 48,493 करोड़ के आसपास में। तो समवेयर अराउंड जो है इन्होंने जो है टू टाइम्स जो है इसको जो है रिड्यूस कर दिया अपने बोरोइंग को। ठीक है, अब जो है ये बेसिकली प्रोफेशनल रन कंपनी है, तो आने वाले टाइम में जो है डेफिनेटली ये इसको ये इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, CWIP में इसमें कुछ नहीं है, फिक्स असेट्स जो है ये थोड़े से इसमें रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। इसके बाद में जो है इसमें जो है हम इसको थोड़ा सा और नीचे एक बार जाके इसमें जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस बार जो है ये नेगेटिव में आई है, पिछली बार पॉजिटिव में थी, उससे पहले भी जो है ये कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव है। तो ये जो है ये पॉजिटिव है। इस टाइम में जो है प्राइस का भी जो है इसमें अगर हम एक्शन देखेंगे तो एक साल में कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो अभी इस जिस लेवल में हमें जो प्राइस में मिल रहा है ये प्राइस जो है एक अच्छे लेवल पे हमें देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है इसमें डेटर डेज जो है ये सेम है, कैश कन्वर्शन साइकिल सेम है, वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये हमारा जो है ये बढ़ा है जो कि नेगेटिव में है, और ROC जो है ये भी ऑलमोस्ट जो है लास्ट 3 ईयर्स से ये सेम है। यही यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था जो ये प्रमोटर होल्डिंग जो 21% के आसपास में होती थी, अभी जो है प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 0% हो गई है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो है ये अभी प्रोफेशनल रन कंपनी है। ठीक है, तो ये जो है प्रोफेशनल रनिंग कंपनी है।
इसके अलावा जो है यहाँ पे जो पब्लिक जो है, पब्लिक के आसपास में जो ये है जो हमें जो देखने को जो मिल रहा था। इसके अलावा जो है FII की अगर हम जो है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो है लास्ट मार्च से अगर हम कंपेयर करें तो अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डिक्रीज़ करा हुआ है। अगर DII की बात करें तो इन्होंने भी डिक्रीज़ करा हुआ है, और यहाँ पे पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने जो है यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करा हुआ है, और अदर जो है अदर ने यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है एक सबसे अच्छी बात ये है कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो हैं जो 4,93,000 के आसपास में होते थे वो घट के जो है 4,87,000 के आसपास में हो गए। तो ये जो है ये हमारे लिए जो है ये पॉजिटिव साइन है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जो है वो डिक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है हमें देखने का ये है कि ये जो पब्लिक में जो बढ़े हैं, क्या पब्लिक में जो है इसमें जो है सारे पब्लिक हैं क्या? तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो एक प्लूटस वेल्थ जो है इसने जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। इट मीन्स कि जो है इसमें जो है सिर्फ पब्लिक नहीं है, पब्लिक के अलावा जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज जो हैं वो भी जो है इसमें जो है होल्डिंग अपना लेकर बैठी हुई है। जैसे कि 3%, 4% इसका है, 1% इसका है। तो हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ रिड्यूस करा हो तो इसलिए दिखा नहीं रहा हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ ना कुछ इनकी होल्डिंग यहाँ पे हो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से कोई भी बड़ी कंपनी, देखो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी जब ये कंपनी ने जैसे इसने यहाँ पे अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर दिया, इसने भी जो है हो सकता है कि यहाँ पे इसने रिड्यूस करा हो। तो जब भी कोई ये पोजीशन रिड्यूस करता है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इनको जो है पैसों की रिक्वायरमेंट हो, या फिर इन्होंने जो है कोई दूसरी इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई हो तो वहाँ पर मूव ऑन कर लिया हो। तो ये जो है इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि क्या इस टाइम में जो है कोई ऐसा जो है HNI या ऐसी कोई बड़ी कंपनी है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इसने इंक्रीज़ करा हुआ है या नई पोजीशन ऐड ऑन करी है, तो वो हमें जो है कॉन्फिडेंस दिलाता है। जैसे कि यहाँ पे 7.14 के से जो है इसने इंक्रीज़ करके 7.38 के आसपास में कर लिया। तो ये जो है ये पॉजिटिव है कि इसको जो है लगता है कि आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगा। लेकिन ये जो है ये जो इन्होंने जो यहाँ पे पोजीशन डिक्रीज़ करी है, क्या इसका मतलब ये है कि इनको ये लगता है कि ये जो है आने वाले टाइम में ये शेयर इसका जो है नीचे जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि इनको ऐसा कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है या फिर इनको कहीं फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तभी जो है इन्होंने यहाँ से ये पोजीशन को डिक्रीज़ करा हुआ है। तो इसकी जो है रीज़न जो है वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि ये जो है इन्होंने यहाँ से जो है पोजीशन अपनी क्यों रिड्यूस करी है या क्यों जो एग्ज़िट करी है। बट जो एक इन्वेस्टर जो जिसने ऐड ऑन करी है उसका रीज़न यही हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे जो है ये बुलिश है। इसके अलावा जो है एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि अदर्स में भी जो है हम देख सकते हैं कि क्या कोई नया है जिसने जो है एक पोजीशन नई क्रिएट करी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.7% के साथ में जो है ये प्रगति एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने जो है एक जो है नई पोजीशन दी हुई है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। ठीक है, इसके अलावा जो है ये प्रगति एम्प्लॉय, अच्छा ये जो है ये बेसिकली ये खुद का इंडिया बुल्स का ही है। ये जो यहाँ से जो इसकी जो पोजीशन थी ये यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, तो ये नया नहीं है, मैं ये कहूँगा कि ये कॉन्टीन्यूस में दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉजिटिव साइन जो है इसमें यही है कि एक तो जो है आपको इसमें जो है शेयर होल्डर जो है ये डिक्रीज़ हुआ। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे जो है जो रिटेलर जो थे जो कि ये यहाँ से 4,16,000 से आप ये देखो कि कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, कंटिन्यूसली जो है ये अप ट्रेंड में था। यहाँ से जो है ये डाउन ट्रेंड में चालू हुआ है, और यहाँ पे फिर जो है ये इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ से फिर से जो है ये डिक्रीज ट्रेंड में जाना है चालू हो गया। इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जब डिक्रीज़ होता है तो ये जो है ये हमारे लिए जो है ये पॉजिटिव माना जाता है कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर मीन्स जो वीक हैंड जो है वो निकल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमने कंपनी के बारे में पूरी जो है एक स्टडी कर ली है। अब जो है हम एक बार जो है इसका टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि टेक्निकली जो है ये हमें किस तरीके से लग रहा है, कौन से हमें लेवल में मिल रहा है और कितने ईयर से जो है ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये जो है ये हम सारी चीज़ें जो है हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है मैं इसको 1 डे से जो है 1 मंथ के चार्ट में इसको लेके जाता हूँ। तो ये जो है दोस्तों कंपनी का जो इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये कब से चालू हुआ है, तो ये जो है ये 2014 से जो है ऑलमोस्ट जो है 2013-2014 से ये कंपनी चालू हुई है। इसके बाद में जो है इसने काफ़ी अच्छा एक जो है इसने यहाँ से एक ये मूवमेंट दिया था। ये मूवमेंट देने के बाद में आज जो है जहाँ पे ये कंपनी शुरू हुई थी देखा जाए तो उससे भी जो है थोड़े से नीचे के लेवल में जो है ये हमें अभी यहाँ पे अभी अवेलेबल है।
तो ये जो है सबसे बेस्ट पार्ट है कि कंपनी ने जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है। अभी जो है कंपनी ने कि जितने भी प्रमोटर हैं वो सारे एग्ज़िट कर चुके हैं, और एग्ज़िट करने के बाद में जो है अब हमें जिस कंपनी का लेवल में हमें मिल रहा है वो हमें जो है काफ़ी एक अट्रैक्टिव लेवल में, उसकी बुक वैल्यूज़ भी कम, और अब जो है प्रमोटर ड्रिवन में जो है ये हमें यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है आपको एक जो चीज़ जो है वही मैं दिखाता हूँ। ये जो है आप अगर इसको जो है थोड़ा सा चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका जो ये जो वॉल्यूम जो हुआ है, ये जो इसका जो हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है लाइफ में, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है वो समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास में हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो इसने यहाँ पे जो इसने जो लो बनाया था, ये यहाँ पे जो इसने जो लो बनाया हुआ है, ये लो इसने कब बनाया हुआ है, समवेयर अराउंड 2020 में। अब जो है 2020 से लेके 2024, इट मीन्स कि कितना टाइम हो गया ये अपने को, 4 साल हो गया। ठीक है, तो 4 साल में जो है अभी तक जो है इसकी जो प्राइस की जो मूवमेंट है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, काफ़ी थोड़ी सी ही मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली, लेकिन 4 साल का टाइम ऑलरेडी निकाल दिया हुआ, और यहाँ से जो है करीबन करीबन 10 साल का टाइम हमने निकाल लिया हुआ। 10 टाइम में एक सोचो कि 10 टाइम में जो है इसकी कितनी इसने ब्रांड वैल्यू बनाई होगी, कितने जो है लोगों को इन्होंने सर्व करा होगा। ठीक है, और वो उसके बाद में भी जो है हमें जो है ये प्राइस टू बुक वैल्यू एक से जो है ये हमें कम में मिल रहा है। तो अपने जो रियल वैल्यू जो है इसकी जो एसेट्स की जो वैल्यू है उससे भी जो है हमें कम प्राइस में मिल रहा है। दूसरी बात, जो यहाँ पे जितना भी ये जो वॉल्यूम हुआ था, ये जो हाई वॉल्यूम हुआ था, यहाँ पे जो है ये हाई वॉल्यूम कब होता है, जब बड़े लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो बड़े लोग जो हैं 2020 से जो इसमें जो अभी बैठे हुए हैं अभी तक जो है यहाँ पे जो है ये 2024 मीन्स 4 साल से जो है उनको भी जो है प्रॉफिट इसमें नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में क्या ये स्टॉक जो है ये ऊपर नहीं जाएगा? डेफिनेटली जो है आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली इसके हाई चांसेस हैं कि ये जो है आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट जो है हमें ये दिखा सकता है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर जो है मैं वन डे का अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो वन डे के चार्ट से जो है आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2022 से लेके अभी तक जो है कोई भी जो है इसमें जो है रिटर्न इसने नहीं दिया है। इसके बाद में जो है यहाँ पे जो है एक जो है बहुत ही प्यारा सा कप एंड हैंडल जो है वो पैटर्न भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो है ये चालू हुआ, यहाँ से जो है बेस बना के जो है यहाँ पे आके ये इसने एक छोटा सा हैंडल बना के अब जो है एक लंबा हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कम्प्लेक्स जो है कप एंड हैंडल पैटर्न हमें लग रहा है। इसके अंदर जो ये लो जो इसने जो बनाया था और जहाँ पे ये काफ़ी अच्छे जो है ये वॉल्यूम भी दिख रहे हैं, वहीं पर ही जो है ये इसने फिर से जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे रिटेस्ट करा, यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, और अब जो है ये जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट दे के जो है ये आगे मूव ऑन करने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो है इसमें कंप्लीट जो है हमने जो है इसमें कंप्लीट स्टडी करी है। कंपनी के जो अगर मैं की पॉइंट्स बोलूँ तो इसका ये है कि ये जो है जो इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से भी हमें कम प्राइस में मिल रहा है। 10 ईयर्स का जो है हमें जो है इसकी ब्रांड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, 10 ईयर्स का इसका ब्रांड वैल्यू है। इसकी जो बुक वैल्यू जो है उससे भी हमें कम प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा ये है कि इसमें जो यहाँ पे जो बड़े लोगों ने जो बिग इन्वेस्टर जो थे, HNI जो थे, HNI जो है इसको काफ़ी टाइम से जो है इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, और जो है ये डेफिनेटली जो है ये आने वाले टाइम में ये मूवमेंट हमें दे सकता है। चौथी बात ये है कि जो ये जिससे कंपनी जो है ये ग्रो नहीं कर पा रही थी, इसके जो प्रमोटर जो थे, जो पहले ये प्रमोटर ड्रिवन थी, प्रमोटर ड्रिवन से जो है अब जो है ये प्रोफेशनल लोगों जो हैं उनके द्वारा जो है ये ड्रिवन है। तो ये भी जो है काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये जो है चार एक पॉजिटिव पॉइंट है। और तीसरा जो है अंडर वैल्यूएशन, ये जो है किसी भी चीज़ से अगर हम इसको कंपेयर करें PB PE या इसके सेल्फ PB से करें, या फिर जो है ये जो हमें जो है समवेयर अराउंड जो है 87% जो है अपने ऑल टाइम हाई लो से मिल रहा है। तो इस सारी चीज़ों को कंसिडर करें तो ये जो है काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग जो है ये लग रही है, और आने वाले टाइम में जो है ग्रोथ के जो है काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट भी जो है ये इसमें हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जो है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कंपनी के एनालिसिस के साथ में, डीप एनालिसिस के साथ में मिलूँगा। तब तक जो है आप अपना ध्यान रखिए। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी जो है आप कमेंट्स में डालिएगा, उस क्वेश्चंस को डेफिनेटली जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली जो है आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, आई एम साइनिंग ऑफ दिस एड मंथा।